ओके। हाय ऑल, आई एम विद्यानी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, है ना। हम लोग मिसलेनियस पे आ चुके हैं। ठीक है, तो मिसलेनियस के मैंने क्वेश्चन नंबर 5 करा चुका हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि y इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट फिर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, है ना। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, सॉरी, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ओके। देखो, ध्यान दो यार, मैंने अब तक तुम्हें साइन एक्स जो भी फॉर्मूले थे ऐसे कॉट इनवर्स वाले, वो मैंने एक जगह लिखवा दिए थे, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, वो भी ध्यान से देख लो। बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखा है 0x/2, है ना। देखो, बहुत बार हम ये चीज़ इग्नोर कर देते हैं ना क्वेश्चंस में कि यार ये क्या, ये हटाओ इससे, है ना। बट इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये वैल्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों, मैं बताऊंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यार, वो देख लो। ठीक है, ठीक है, क्योंकि उस फॉर्मूले पे ना एनसीईआरटी में भले ही सिर्फ एक दो क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है, बट प्रीवियस ईयर में और भी क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, तो हम वो क्वेश्चन हम जब मैं अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं एक दो क्वेश्चन और उठाऊंगा इस वाले फॉर्मूले से रिलेटेड, है ना। प्लीज़ यहाँ पे एक बार देखो, तो कहानी क्या है, 1 प्लस साइन एक्स रूट में ले लो। रूट में नहीं भी हो तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं वैसे। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स, है ना। देखो यहाँ पे ध्यान दो, मैंने एक फॉर्मूला बताया था तुम्हें साइन 2x का। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 1 प्लस साइन एक्स का, है ना। ध्यान देना, है ना, जो बताने वाला हूँ ये होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे 2x से जो एंगल है वो हाफ हो जा रहा है ना। तो अगर आप साइन एक्स की वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 साइन x/2 कॉस x/2 होगी नहीं होगी? बताओ, हाँ या ना? होगी। ये बात समझ आ रही है? तो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट ओवर 1 को भी मैं लिखूंगा प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2। तो मेरा जो एम है वो है ये रूट हटाने का। मेरा जो एम है वो क्या है? ये रूट हटाने का। रूट कब हटेगा? जब अंदर कुछ स्क्वायर बनेगा, समझो। मेरा एम है रूट हटाने का। रूट कब हटता है? जब अंदर क्या बनता है? स्क्वायर, मतलब कुछ स्क्वायर बन जाए, है ना। तो देखो यहाँ पे प्लस है, तो ये कुछ ऐसा बन जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी तो देखो बन ही गया है, 2a एंड b, ये बन चुका है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो हम बस ये रूट हटाना चाहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा हुआ है? ये 1 बचा हुआ है कि 1 को तोड़ना है कुछ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, है ना। हमें पता है कि 1 जो होता है वो क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, हमें पता है ना। अगर आप ध्यान से देखो प्लीज़, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे है ये 2, इसको आप a की तरह अगर एज्यूम करो, साइन x/2, कॉस x/2 को b की तरह एज्यूम करो, तो मैं 1 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, तो कोई दिक्कत है? ध्यान दो, मैं ऐसे क्यों करूँ, मैं डायरेक्ट, ये फॉर्मूला है, मैं इसे समझा रहा हूँ कैसे करते हैं। 1 को मैंने लिखा साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, ये तो पूरा 1 हो गया। साइन एक्स की वैल्यू मैंने ये लिख दी। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों करा? क्यों करा? मुझे रूट हटाना है। ठीक है, रूट कब हटेगा? जब कुछ स्क्वायर होगा। ठीक है, स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा अंदर। स्क्वायर कैसे बनेगा? मैंने साइन एक्स को तोड़ा 2 साइन x/2 कॉस x/2 में, तो ये अगर 2ab बन रहा है यहाँ पे, 2 ये a की तरह काम कर रहा है, b की तरह काम कर रहा है, तो मुझे क्या चाहिए? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए, नहीं चाहिए? तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, है ना। साइन स्क्वायर प्लस ये 1 होता है, 1 वहाँ पे दे रखा है ना। तो क्या बना? रूट ओवर साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2। समझ आ रहा है? ये अगर a स्क्वायर है, ये मेरा b स्क्वायर है, और ये 2ab बन गया, तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है? ये फॉर्मूला किसका बन रहा है? a प्लस b का होल स्क्वायर का बन रहा है, नहीं बना? समझ आई? बात नहीं आई? क्या 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 हुई कहानी? एक बार दोबारा देखो, लास्ट बार। साइन एक्स है, इसका फॉर्मूला लगा दे 2 साइन x/2 cos x/2 लिख दिया। 1 का भी समझ आ गया होगा, साइन स्क्वायर ये और ये बन गया, है ना। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 तो है यहाँ पे, a भी है b भी है, और ये साइन स्क्वायर है, तो अगर साइन x/2 a, तो ये a स्क्वायर हुआ नहीं हुआ? वही लिखा है मैंने। ये b स्क्वायर हुआ नहीं हुआ? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना नहीं बना? तो वही लिखा बस मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हटेगा, बचेगा क्या? साइन x/2
प्लस कॉस एक्स बाई टू। प्लीज़ ध्यान दो, रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स। जब भी ऐसी फॉर्म आए ना, ये फॉर्मूला ध्यान में रखा करो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना दी मैंने। क्या बना? रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स का क्या फॉर्म बन गया? साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। समझ आई बात? सेम चीज आ जाएगी रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स के ऊपर, 1 माइनस साइन एक्स के ऊपर। ध्यान देना प्लीज, यहाँ पे सेम वही बनाएंगे। साइन एक्स का साइन एक्स की जगह क्या बन जाएगा? 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और 1 की जगह आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। पर अब प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दे, प्लीज़ 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 ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ बात को प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दो, प्लीज़ ध्यान दो। मैं सेम इस चीज़ को 2 बार लिख रहा हूँ, यहाँ ध्यान दो मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। पेपर गलत में क्वेश्चन आएगा, गलत करके आ जाओगे। ध्यान से समझने की कोशिश करो यार, कुछ नहीं, बस मैं 2 चीज़ समझानी मुझे, मैं सेम चीज़ 2 बार लिख रहा हूँ। प्लीज़ ध्यान देना यहाँ पे। हाँ, क्या कह रहा था मैं कि इसे मैंने ए माना, इसे मैंने बी माना, ये तो 2 तो है ही, 2ab। ये मेरा ए हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी का बी स्क्वायर, ठीक है। क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या बनेगा? ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा? बताओ, बनेगा। ए क्या है हमारा? साइन एक्स बाई टू है। ध्यान देना प्लीज़, ध्यान देना, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, इसका होल स्क्वायर बनेगा। समझ आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? बट चीज़ कहानी खत्म नहीं हुई, यहाँ पे मैंने दूसरी चीज़ से लिखी, बहुत ध्यान समझने की कोशिश करना क्या समझाना चाह रहा हूँ। बट अगर आप ध्यान दो, 2ab होता है ना? अगर लेट अज्यूम आप ए कॉस को मानो, ध्यान दो, ब्लू उठा लेता हूँ पेन। आप ए जो है वो किसे मानो? कॉस को मानो। ये मान लो आपने ए माना, तो ये ए स्क्वायर हुआ। इसे बी मानो तो ये क्या हो गया? बी स्क्वायर होगा, नहीं होगा? फिर क्या होगा? माइनस का 2, साइन है तो साइन क्या है? बी है, कॉस क्या ए है, तो ये भी वही फॉर्मूला बन रहा है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba, मतलब वही, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बात तो एक ही है। तो इससे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? मतलब ए बोले तो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने सेम टर्म ली, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, है ना? इसे मैंने साइन एक्स बाई टू को ए माना और इसको बी माना, तो फॉर्मूला क्या बना? साइन एक्स बाई टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे करके बन गया। सब सही वाली बात है। और अगर मैंने कॉस को अगर ए मानूंगा तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। पर मैं पुट क्या करूं भाई? देखो, ये कह रहा है ये चीज जो है वो रूट ओवर साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर के बराबर है। ये कह रहा है कि सेम यही चीज जो बराबर है वो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर के बराबर है। सही क्या? दोनों में से एक चीज कह रही है इसकी भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, तो किसके बराबर ये चीज? समझ आ रहा है? ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये जो चीज है ये इसके भी बराबर आ रही है, इसके भी बराबर है, मतलब साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू के होल स्क्वायर के बराबर है और इसके भी बराबर आ रही है। अगर आपने पेपर में ये डाला, देखो अगर आप इस क्वेश्चन पे अगर आप ये वैल्यू डालोगे तो आंसर कुछ और आएगा, ये वैल्यू डालोगे तो आंसर कुछ और आएगा, बट उसमें से एक ही आंसर सही है, एक गलत है। ठीक है, एक सही एक गलत है, तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें से एक ही जा सकता है, एक दूसरा नहीं जा सकता, उसका रीजन है। ठीक है, समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो आंख बंद करके कोई सी भी वैल्यू पुट नहीं करनी है। ठीक है, किसी का भी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर नहीं बनाना, उसका एक रीजन है कि ये वाली वैल्यू जाएगी, ये वाली वैल्यू जाएगी। वो डिपेंड करता है, ये जो वैल्यू आपको दे रखी होती है ना क्वेश्चन में साइड में, उस पर डिपेंड करता है ना। तो क्या वैल्यू दे रखी है हमारे वाले क्वेश्चन में? 0x पाई बाई टू, ये वैल्यू दे रखी है। तो अभी हम जो एंगल के साथ खेल रहे हैं वो कौन से वाले एंगल है? एक्स बाई टू वाले एंगल है। कौन सा एंगल है? एक्स बाय टू वाले एंगल है। तो इन एंगल्स को एक्स बाय टू बनाते हैं, पहले एक्स बाय टू बनाते हैं। तो एक्स बाय टू कैसे बनेगा? इसे हाफ करना पड़ेगा, 0 हाफ करना पड़ेगा पाई बाय 4, तो 0 से लेके पाई बाय 4 के बीच में, है ना। मतलब जो एंगल है आपका वो 0 से लेके पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री तक के बीच में लाई कर रहा है। 0 से लेके 45 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अब आप ये देखो यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर है ना। तो इसका मतलब ये कह रहा है
कि साइन एक्स बाई टू जो है वो बड़ा होगा कॉस एक्स बाई टू से। इसका माइनस मतलब बड़े से छोटा माइनस होगा, है ना, कि चीजें निगेटिव नहीं आए, ठीक है। तो साइन एक्स बाई टू क्या होगा, बड़ा होगा। ये क्या कह रहा है कि कॉस में से साइन माइनस बड़ा वो होगा, है ना। देखो जब ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो कॉस बाहर आएगा ना, है ना, कि ये कह रहा है कि कॉस बड़ा है ना। ये कंडीशन तब लगाएंगे जब ये कह रहा है कॉस एक्स बाई टू बड़ा होगा साइन एक्स बाई टू से। समझो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, प्लीज ध्यान समझो। तो अगर ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू आएगा, ठीक है। साइन ये वैल्यू हम तब रखेंगे जब साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू से क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों, तभी जाके ये चीज क्या होगी, पॉजिटिव होगी, वरना अदरवाइज ये चीज क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, है ना। नेगेटिव नहीं होना चाहता हम लोग, है ना। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, है ना, कि साइन एक्स बाई टू जो होना चाहिए वो बड़ा होगा कॉस एक्स बाई टू से। तभी हम ये वैल्यू पुट करेंगे, और ये वैल्यू हम कब पुट करेंगे कि कॉस एक्स बाई टू बड़ा होगा साइन एक्स बाई टू से। समझ आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो बस आपको बस ये चेक करना है कि जो आपकी वैल्यू दे रखी है इसमें साइन एक्स बाई टू बड़ा है या कॉस एक्स बाई टू बड़ा है ना। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, कुछ भी लगा लो आप यहाँ पे, है ना। ये कह रहा है एक्स बाई टू इससे और इसके बीच में, है ना। तो ये 0 और 45 डिग्री के बीच में, तो 0 और 45 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल ले लो। मान लो मैंने 30 डिग्री लिया, है ना। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री निकालो, कॉस 30 डिग्री निकालो। तो साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस 30 कितना होता है √3/2। बड़ा कौन होता है 1/2 कितना होता है 0.5, √3 की वैल्यू शायद 1.73 समथिंग कुछ होती है बाई 2, तो ये कितना है 0.8 आएगा। बड़ा कौन है कॉस 30 बड़ा है। बड़ा कौन है कॉस वाला बड़ा है। तो हम कौन सी वैल्यू डालेंगे, ये वाली वैल्यू डालेंगे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। समझ आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर वैल्यू 0 से ये नहीं होती, लेट अस अज्यूम, अगर वैल्यू ये नहीं होती 0 ये नहीं दी होती, मान लीजिए एग्जाम में आपको जो वैल्यू दे रखी होती वो ये दे रखी होती π/2 एक्स एंड पाई, लेट अज्यूम ये वैल्यू दे रखी होती, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन कैसे करते हैं, तब यहाँ पे क्या आता x/2 आता। देखो x/2 चाहिए, देखो एंगल मुझे x/2 चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ता है, इसे डिवाइड करना पड़ता है x/2 से। तो इसे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो इसे भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो x/4 हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो मतलब ये आपका जो एंगल है 45 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है ना। तो 45 और 90 के बीच में कोई सा एंगल बताओ, 60 डिग्री जो बीच में होता है 60 डिग्री। तो साइन 60 निकालो, कॉस 60 निकालो। साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2। बड़ा कौन है, साइन वाला बड़ा है ना। तो अगर एंगल ये होता साइन वाला बड़ा, मतलब साइन में से कॉस माइनस होगा, तब मैं कौन सी वैल्यू लेता, साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर बाई रूट, ये वैल्यू लेता तब मैं। समझ आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी अपने वाले केस में कौन सी वैल्यू लूंगा, कॉस वाली लूंगा, ये वाली वैल्यू लूंगा, है ना, कि इससे रूट से ये कट जाएगा तो ये वाली वैल्यू लूंगा। समझ आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बार दोबारा समझाऊं क्या, एक लास्ट बार दोबारा समझाते हैं। क्वेश्चन गिवन आपका ये वाला था, ठीक है। इसमें √1 + sin x आ रहा है, √1 - sin x आ रहा है, ठीक है भैया। √1 + sin x की अपनी वैल्यू निकाल दी, ठीक है, डन। √1 - sin x की वैल्यू निकाला, सेम निकाला था। sin x की मैंने वैल्यू डाली 2ab, 1 का डाल दिया मैंने a² + b², है ना। बट यहाँ पे दो केस बन सकते हैं। पहला केस, अगर आप साइन को a मानो कॉस को b मानो, साइन को a मानो कॉस को b मानो, तो फॉर्मूला बनेगा आपका a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर बनेगा a - b का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कटेगा, ये चीज मैं पूरी लिख ही देता था यहाँ पे ना, तो सही रहता, है ना। स्क्वायर से रूट कटता, है ना, तो क्या बचता, ये बचता साइन x/2 माइनस कॉस x/2 बचता नहीं बचता, ठीक है। और अगर मैं इसको b मानता और साइन को b मानता और कॉस को a मानता, तो फॉर्मूला बनता cos x/2, है ना। तो a - b का स्क्वायर बनता, तो a मैंने cos का माना तो बनता cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर, फिर इसका रूट है। तो यहाँ भी देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये बनेगा cos x/2 माइनस sin x/2 बनेगा नहीं बनेगा। समझ आ रही बात। तो देखो ये चीज, ये क्या कह रहा है कि एक चीज है, इसके दो फॉर्मूले हैं, sin x/2 माइनस cos x/2, दूसरा कह रहा है cos x/2 माइनस sin x/2, है ना। बट दोनों में से अब हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दोनों में से ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर दूं, कुछ भी डाल दूं, आंसर आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ये चीज बोलो या तो इसके बराबर है तो इसके बराबर, है ना। बट ऐसा नहीं कि ये दोनों के बराबर है, ऐसा नहीं है ना। क्वेश्चन में हम दोनों में सिर्फ एक ही वैल्यू डाल सकते हैं, दोनों वैल्यू में से। ऐसा नहीं कि आप कोई सी वैल्यू डाल दो आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। दोनों में से एक ही वैल्यू से आंसर आएगा, दूसरी वाली वैल्यू से आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि दोनों में से मुझे कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। कैसे पता चलेगा, मुझे पता चलेगा जो क्वेश्चन में ये वैल्यू दे रखी होती है आपको कि x जो एंगल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब क्यों, कैसे पता चलती है, ये देखो, मैं चाहता हूं कि कभी भी ऊपर नेगेटिव ना आए, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहता, मैं चाहता हूं हमेशा बड़ी में से छोटी चीज हमेशा सब्ट्रैक्ट हो। तो क्या ये sin x/2 में से cos x/2, देखो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है sin x/2 माइनस cos x/2। ये क्या कह रहा है, sin x/2 बड़ा होगा अगर, तभी तो ये पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो ये कह रहा है ये वैल्यू तभी यूज करूंगा जब मैंने, देखो ये वैल्यू लिखी है, ये वैल्यू मैं तभी यूज करूंगा जब, सॉरी, ये वैल्यू तभी यूज करूंगा
जब साइन एक्स बाई टू जो होगा कॉस एक्स बाई टू से क्या होगा, बड़ी होगी, तो मैं ये वैल्यू चूज करूंगा। ये कह रहा है ये वैल्यू तब चूज करूंगा जब कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू से बड़ा होगा, तब चूज करूंगा। ठीक है, बस मुझे अब क्वेश्चन बस इतना सा रह गया है कि आपको बस ये देखना है कि साइन एक्स बाई टू बड़ा है या कॉस एक्स बाई टू बड़ा है। साइन एक्स बाई टू बड़ा होगा तो मैं वैल्यू चूज करूंगा साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। अगर कॉस एक्स बाई टू बड़ा होगा तो मैं चूज करूंगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, है ना। बस मुझे ये चेक करना है। तो मैं एंगल था 0 और एक्स और पाई बाई टू, बट मैं यहाँ पे जो एंगल के साथ खेल रहा हूँ एक्स बाई टू एक्स बाई टू एक्स बाई टू से कर रहा हूँ। तो मैंने एक्स की जगह एक्स बाई टू कर दिया। कैसे करा, डिवाइड बाई टू, इसे डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई टू, तो ये 0 बाई टू तो 0 होता है, एक्स बाई टू ये पाई बाई टू क्या बन जाएगा, पाई बाई 4 बन जाएगा। तो ये 0 पाई बाई 4 और 45 डिग्री, 0 और 45 डिग्री के बीच में आपका कह रहा है एंगल लाई करेगा। तो 0 और 45 डिग्री के बीच में कोई एक एंगल उठा लो, 30 डिग्री उठा लिया। तो साइन 30 निकाला, कॉस 30 निकाला, साइन 30 निकाला 0.5, कॉस 30 निकाला 0.8 के लगभग। ठीक है, बड़ा कौन हुआ, कॉस बड़ा हुआ। कॉस बड़ा है तो इसके लिए इसलिए मैं वैल्यू कौन सी उठाऊंगा, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। समझ आई बात। अगर एग्जाम में ये एंगल नहीं दिया होता, 0x पाई बाई टू नहीं दिया होता, उसकी जगह ये दिया होता पाई बाई टू एक्स पाई दिया होता कि पाई बाई टू से बड़ा है और पाई से छोटा है, तो कैसे करता मैं, तो मैं आधा एंगल कर देता, फिर या था 45 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच, तब मैं कोई एंगल सोचता वो आता 60 डिग्री। मान लो 60 डिग्री सोचा तो साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, बड़ा कौन है, साइन बड़ा है, तो उस वाले केस में कौन सा वैल्यू लेता, साइन एक्स बाई टू लेता। आई होप चीज समझ आएगी मुझे। मैं इसे थोड़ा सा लिख लेता हूँ यहाँ पर, है ना। मैं सॉरी यहाँ मैं इसे फाइनल लिख लेता हूँ। क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे कि रूट ओवर, क्या लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देना यहाँ पे, रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स जो है, प्लीज ये मैं पूरा समराइज कर रहा हूँ मैं इस चीज को, ये दो चीज के बराबर हो सकता है, या तो साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू के बराबर हो सकता है, या तो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू के बराबर हो सकता है। समझ रहे हो, ये मैं तब लूंगा जब साइन एक्स बाई टू जो होगा वो बड़ा होगा कॉस एक्स बाई टू से, ये वैल्यू तब लूंगा जब कॉस एक्स बाई टू बड़ी होगी साइन एक्स। सिंपल है। तो पूरी जो कहानी है उसका जो समराइज करके ये कहानी लिखी मैंने। ठीक है, इन आवर केस हमारे वाले केस में जो वैल्यू आई है वो कॉस वाली वैल्यू बड़ी आई है, तो हम अपने केस में कौन से लेंगे, ये लेंगे। आई होप यहाँ पे समझ आया होगा, है ना। ठीक है, ओके, अब क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन कुछ भी नहीं बचा, क्वेश्चन बहुत आसान है। कॉट इनवर्स रूट ओवर, जल्दी से करते हैं क्वेश्चन, रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स 0x पाई बाई टू। आई होप चीज़ें समझ आई होगी, है ना। अगर समझ नहीं आए तो प्लीज़ मुझे बताना कि समझ नहीं आई, है ना। मैं इस चीज़ को दोबारा समझा दूंगा, ठीक है, पर कोशिश करना से समझने की। ठीक है, अब बस वैल्यू डालनी है, आपको कुछ भी नहीं करना। कॉट इनवर्स एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, है ना, अगर समझ नहीं आई तो, है ना। फिर भी समझना है तो बता देना मुझे, ठीक है। रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स, अभी मैंने रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू निकाली। रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, वैल्यू डालते हैं। अब क्वेश्चन बहुत आसान बचा है, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन। देखो इसकी वैल्यू या तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि बड़ा कौन है। हमारा एंगल ये दिया था तो इसमें इस वाले के लिए हमारा कॉस एक्स बाई टू बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए मैं कौन सी वैल्यू उठा रहा हूँ, ये वाली वैल्यू उठा रहा हूँ, अदरवाइज मैं ऊपर वाली उठाता। कौन सी उठा रहा हूँ बताओ मैं, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, बस ये वैल्यू डाल दो यहाँ पे। यहाँ भी सेम वही है, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, माइनस है माइनस, फिर ये वाली वैल्यू है ना, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। क्वेश्चन कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन आसान है। वाई इक्वल टू चल रहा था ना, कॉट इनवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वाला। साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 कॉस एक्स बाई टू। देखो अगर यहाँ पे देखोगे तो, चलो लिख ही देता हूँ, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, है ना। ये आएगा माइनस का कॉस एक्स बाई टू माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई टू। कॉस से कॉस कटेगा तो ये बचेगा 2 साइन एक्स बाई टू, है ना। टू साइन एक्स बाई टू, 2 से 2 कटा, कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट एक्स बाई टू होता नहीं होता, बोलो, कॉट एक्स बाई टू। कॉट इनवर्स से कॉट हटेगा तो बचेगा क्या, एक्स बाई टू। डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा बताओ, 1 बाई टू। तो देखो इसमें जो डेरिवेटिव है ना यार, देखो इधर ध्यान दो, जो डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव का बस इतना सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है तुम्हारा, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है डेरिवेटिव का। बाकी सारा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है ये आपका ट्रिग्नोमेट्री प्लस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसका इस्तेमाल हुआ है।
ठीक है। बाकी सारा कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का, बाकी सारा कॉन्सेप्ट इसी का इस्तेमाल हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, बस डेरिवेटिव का इतना सा इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी-कभी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर यार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में, अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, अगला क्वेश्चन करवाएंगे। तब तक के लिए बाय, है ना। और ये क्वेश्चन प्लीज एक बार दोबारा देख लेना। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। ठीक है, चलो बाय।